ऊपर ज्यादा ना था। रेडी। मैं इस व्यवधान के समय में मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मौसम बिगड़ा, आंधी तूफान आया, लेकिन हमारा परमेश्वर का जो वचन जीवित और प्रबल और सामर्थ्य है। मौसम खराब होते हुए, लाइन गोल होते हुए, मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला कि संदेश है यशायाह की किताब अध्याय 40 पद संख्या 1 से लेके आपको 11 तक पढ़ने के लिए बोला। उसी पर मैं जो भी समय बचा है उस समय में ये पूरा करना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, हमारा जो परमेश्वर है, सबका परमेश्वर, परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को। तो तुम्हारा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। आज के इस परिवेश में लोग क्लेश से दबे हुए हैं, निराशा है, हताशा है, लेकिन परमेश्वर का वचन शांति देने की बात करता है। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दोना दंड पा चुका है। पूरे संसार की ओर अगर हम दृष्टिगत करें इन दिनों में, तो त्राही हुई है। आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से लोग प्रायः अधिकांश देशों में लोग मरते आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ऐसा कोई खास इलाज विकसित नहीं कर पाया है। वचन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुगना दंड भोग चुके। वचन हमें इंगित करता है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो ये कहा, उससे पहले जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये वचन यूहन्ना के लिए इंगित किया गया है। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हरेक तराई भर दी जाए और हरेक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है और चौरस किया जाए। संसार में उथल पुथल मच चुका है। कई लोगों का विश्वास डगमगा गया है, कई लोग विश्वास से गिर चुके हैं और नए विश्वासी प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब चौरस होगा, समान होगा, समतल होगा, आत्मिकता का जो लेवल है, जो स्तर है लोगों में, जब प्रभु का भय छाएगा, यहाँ लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय स्वर्गदूत जो दिखाई दिए, उन्होंने यही बात बोला, जिसको बादलों में उठाए आप देख रहे हो, यही यीशु उन्हीं बादलों में से दोबारा आएगा। हे गलीली लोगों, वही यीशु इस दुनिया में दोबारा आएगा। यहाँ लिखा है कि यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप भी ऐसा कहा है। चाहे बिजली हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कुछ हो या ना हो, उस समय प्रभु यीशु मसीह को सब आंखें देखेंगी। प्रभु यीशु मसीह को सब लोग देखेंगे जब उसका आगमन होगा। लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे अवसर मिला। ये परमेश्वर की ओर से है और मैं आज़ादी
टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, ब्रदर आजक और उनकी धर्मपत्नी सिस्टर ललिता बर्मन, जिनकी बदौलत मुझे एक अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन, जीवित वचन को आपके बीच में ला सकूं। यहाँ लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। तो आगे यहाँ पर ऐसा है, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं। आप देख सकते हैं हमें पानी की बूंदों में बौछार भी हो रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को विपरीत परिस्थितियों में प्रचार करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मुझे मजबूर करता है। मौसम खराब है, बिजली गोल है, उससे कोई परवाह नहीं। बीज जब बोया जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा वचन निष्फल नहीं होगा। मेरा वचन क्या है? फल लेकर आएगा। यहाँ लिखा है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाता है। ये कैसी सांस है? जब जीवन का श्वास फूका जाता है तो प्राणी जीवित रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ यहोवा की जो सांस चलती है उस संबंध में लिखा है, ये वो सांस है। यहाँ लिखा है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, जब घास सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है। निसंदेह प्रजा घास है, और घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, किंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना। मैं इस शुभ संदेश को जब आपको मैं सुना रहा हूँ, आपको शायद ये एहसास होता होगा, अभी तक जो विधान आया है, और मुझे आनंद हो रहा है इस वचन से, इस पद से, कि हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना। ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। ऊंचे शब्द से सुना कहने का मतलब लोगों के कान में अब वो बातें, सत्य बातें, खरी बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि लोगों ने अपना कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर अपना मन लगा लिया है। पौलुस की एक बात मुझे याद आती है कि क्रूसित मसीह के सिवा मैं और किसी बात को नहीं सुनूं। उसकी इच्छा है, वो पौलुस चाहता है कि क्रूसित मसीह यीशु के बारे में ही उसके कान में वो शब्द सुनना चाहता है। आज के जो जवान हैं, आज के परिवेश में मैं देखता हूँ बहुतों को, उनके कान में परमेश्वर का वचन जो जाना चाहिए, इस युवावस्था में हेडफोन लगाए रहते हैं और सांसारिक गीतों से अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को दूषित करते हैं। वचन के परिचय में बोलो, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। बिजली की गड़गड़ाहट भी हो रही है भाइयों बहनों, मेरे साथियों, जो मुझे इस वचन को सुनाते हुए देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, मत डर। यहूदा के नगरों से कहा, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो, और देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। पौलुस कहता है कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ। हर एक आंख उसे देखेगी, छाती पीटेंगे लोग, इसलिए क्योंकि प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने को है वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हर एक का जो हिसाब किताब होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा
तो अंत का वो समय होगा, जो निर्णय होगा, जो जिस प्रकार से जीवन गुजारे रहेगा, प्रभु के भय भक्ति में जीने वाला पुरस्कार का भागी होगा। और जो प्रभु के नियम के मुताबिक चला नहीं है, जिसने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं किया, और न्याय ये होगा कि दंड को में जाएंगे। यहाँ लिखा है, ऐसा अध्याय 40 पद में चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उसके लोग, उसके विश्वासी, उसके प्रियजन उसके साथ तो शरीर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो कैसा रहेगा आप सोच सकते हैं। प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरागमन के दिन आपको दंड का भागी होना न पड़े, बल्कि आप आशीष के हकदार, आशीष के वारिस बने। प्रभु करे कि आप उस अनंत जीवन के अधिकारी हो। मैं आपके लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन, जो इन दिनों में आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके आत्मिक लाभ के लिए काम आवेगा, उन वचनों से बातचीत करूंगा। मेरा जो संदेश संक्षिप्त था, संदेश का जो शीर्षक था शांति का संदेश, और इसी शांति के संदेश में मैं कुछ वचनों को आपको देना चाहूँगा, जो आप इसका मनन, अध्ययन, चिंतन अपने जीवन में इसका पालन करेंगे। भजन संहिता 119, 126 में यहाँ लिखा है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। भजन संहिता 119:12 में ऐसा लिखा है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता। अंत तक हमें धीरज धरना होगा, उसकी विधियों पर हमें चलता रहना होगा। और भजन संहिता 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसकी बातों के खुलने से, परमेश्वर का वचन जब पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, तो हमारा आत्मिका खुल जाता है। भजन संहिता 119, 148 में यहाँ ऐसा लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। ये पद को मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ, भाइयों बहनों जो मुझे देख रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुने। भजन संहिता 119, 148 यहाँ लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गए कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। जो प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, रात के समय प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु उन्हें उठाता है, वो सो नहीं पाते। मैं अपने व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं अपनी मर्जी से मैं सो नहीं पाऊंगा जब तक प्रभु मुझे नींद न दे। जब चाहे प्रभु मुझे उठाता है और अपना दर्शन, स्वप्न और जो संदेश देता है। लोग खर्राटे की नींद लेते हैं, ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो प्रार्थना नहीं करते, जो भय भक्ति में नहीं चलते। लेकिन आप वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उसकी भय भक्ति में चलिए, आपको प्रभु उठाएगा। सो नहीं पाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। यूहन्ना 15:5 में ऐसा लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम झाड़ियाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में आपको बने रहना होगा, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। इसमें परमेश्वर का जो अनुग्रह ही है और प्रार्थना है। आज हम पूरे परिवार सहित आप लोगों के बीच प्रभु का संदेश, आराधना, स्तुति के गीत गाए, और प्रभु को मैं धन्यवाद देने के साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपने धर्मपत्नी का, जो मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करती है
उसकी प्रार्थना का फल हूँ मैं, और कट्टर विरोधी व्यक्ति। मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर नाग, लेकिन नाम के मुताबिक मेरा काम नहीं था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर से बैर किया, परमेश्वर को नहीं जाना, एक योजना थी मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को मैं पाया। इसीलिए मैं परमेश्वर के जीवित वचन को बांटने में मैं आनंद महसूस करता हूँ। यहाँ लिखा है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु और फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको फल लाना होगा। इन दिनों गर्मी में मैं अनुभव करता हूँ, बहुत से गांव शहरों में कहीं भी आम नजर नहीं आती। मैं उस शाम की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब किसी चीज की कमी होती है तो उसका महत्व हमें पता चलता है। आपको जब प्रभु परमेश्वर की कमी लगे, आपके जीवन में जब निराशा हो, हताशा हो, तो आप प्रभु को अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। शांति का जो संदेश आपके लिए, ये आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है। नया नियम के परिप्रेक्ष्य में मैं याद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का वह देश, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब चेलों को दिखाई दिए, उन्होंने उनसे यही बात बोला, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। चेलों को शांति की आवश्यकता थी, चेले डर के शांति की आवश्यकता थी। आज आप लोगों को शांति की जरूरत है। आप भय है, आप डर रहे, मौत से घबरा रहे। जब आप प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में आएगी, मौत से, कोई बीमारी से, चाहे कोरोना वायरस से भी आप घबराएंगे नहीं। अधिक से अधिक बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो कार्य कर सकते हैं उसे आप करें, मेरा मानना। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय असमय तैयार रहा। सुषमा, मैं आजादी टीम, आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जब पूरे चर्चेस बंद हैं, गिरजाघर बंद, मंदिर बंद है, समझ लीजिए आराधक अपने आराध्य की स्तुति प्रशंसा खुले तौर से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आजादी टीम ने इस बात को समझते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, घर बैठे हम प्रभु का संदेश दूर से दूर तक, इसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रेरितों के काम 10:34 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, धर्म के काम आता है। और इसी प्रेरितों पद संख्या 46-47 में लिखा है, तब ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर तुम्हें सुनाया जाता। कहा गया उन यहूदियों के संदर्भ में, पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। मैं भी अन्य जाति परिवार से हूँ। अन्य जाति कौन? जिसने प्रभु को जाना नहीं, जिसने प्रभु को माना नहीं, जिसने प्रभु के स्वाद को चखा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस अन्य जातियों में से चुना। मैं एक कट्टर हिंदू परिवार से आता हूँ। मेरा जीवन में याद करता हूँ, कट्टर मसीह विरोधी, 18 साल से मैं पास्टर प्रचारों का विरोधी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा पौलुस की भांति, तो मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मैंने प्रभु यीशु मसीह को निछावर कर दिया। और तब से मैं आज तक अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे दिनों दिन आगे ले चल रहा है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए जीती ठहराया है। साथियों, भाइयों, बहनों, मेरे प्रियजनों, विद्युत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जो ज्योति है वो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है, दूर करता है।
मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। इस वचन को आप व्यक्तिगत लें, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद संख्या 48, यहाँ लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं उन्होंने विश्वास किया। आज लोग प्रभु का संदेश टीवी, रेडियो, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, किसी न किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनकर विश्वास करेंगे। आपको बीज बोना है, परमेश्वर के वचन का बीज, किसी न किसी के जीवन में ये जरूर कार्य करेगा, जैसे मेरे जीवन में कार्य किया। 6 मई सन 2003 को सालेम इंग्लिश स्कूल मैदान, जो मोती बाग रायपुर में है, मैं ऐसा ही वहाँ एक अवसर मिला, शांति महोत्सव में चला गया। प्रभु का दास साजी वर्गीस भोपाल वक्ता के रूप में थे। मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा था। परमेश्वर के वचन का मैंने 1 साल तक घर में रह के अध्ययन इसलिए किया ताकि मैं इसका क्या है, प्रचार को रोकूं। प्रचार करूं नहीं, बल्कि प्रचार करने वालों को रोकूं। लेकिन उस रात मेरा जीवन बदला। प्रभु का दास साजी वर्गीस ने कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। तब मैंने बोला कि इसके बारे में तो मैं जानता हूं। उस दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे स्पर्श किया और 1 सेकंड में मेरा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं प्रलोभन दिया जाता है तब लोग मसीह में आते हैं। कोई प्रलोभन नहीं। अगर व्यक्ति दिल से बदलेगा, 1 सेकंड काफी है। 1 सेकंड, अल्प समय। आप किसी प्रार्थना करें, जितना प्रचार करें, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिस पर मेरा अनुग्रह होगा, वहां लिखा है। और ये भी लिखा है, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आप विश्वास करें ताकि आप दोषी ठहराए न जाए। समय कम समय में मैं अधिक से अधिक वचन आपको देना चाहूंगा। ये मेरे दिल की उमंग है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद संख्या 49 में लिखा है, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। आज पूरे भारत में, पूरे दुनिया में फैलेगा। अगर आप लोग जो सुनने वाले एक एक व्यक्ति प्रभु के संदेश को फैलाने का संकल्प लेते हैं। मैं जहां से प्रचार कर रहा हूं, भाई बहनों, मेरे प्रियजनों, मसीह सेवकों, आप को मैं बता दूं, यहाँ से ज्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर उड़ीसा बॉर्डर। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सरायपाली ब्लॉक मेरा प्रॉपर गांव है, बड़ौदा। और जहां से प्रचार कर रहा हूँ, गोहिरापाली से, एक छोटा सा इंट्रल एरिया से मैं। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग भी आज से संकल्प लें कि प्रभु के वचन को किसी न किसी तरीके से पौलुस की भांति लोगों तक पहुंचाए। कौन सी मछली? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आप मनुष्यों को पकड़ो, आत्माओं जीतो। सोल विनिंग का ये प्रयास सार्थक होगा, उसका दर्शन सार्थक होगा। आत्माओं को बचाना है, आपको पकड़ना होगा। कैसे पकड़ेंगे? वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, उनको हम अपने आचरण के जरिए, मसीह चाल चलन के जरिए हम पकड़ सकते हैं। कोई जबरन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा जब तक आप में मसीह का स्वभाव नहीं दिखाई देगा। कोई आपके पास ना मसीह के पास आ पाएगा, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग में आप चलने लगेंगे, लोग आपके जीवन को देखकर झांकेंगे अपने जीवन के बारे में। आगे मैं वचन आपको बताना चाहूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद संख्या 52 में लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से गए। आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना कार्य करेगा। सुसमाचार प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को जीतना है, भारतवर्ष को जीतना है, पूरे दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करना है, तो हमको परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन करना है और
उसके संदेश को देना है। समय की कमी को देखते हुए मैं और ज़्यादा नहीं चलूँगा। मैं एक दर्शन की बात जिक्र करूँगा। आखिरी समय में 1-2 मिनट से पहले एक छोटी सी विशेष गीत भी हम आपको सुनाएंगे कि मुझे एक दिन रात्रि के समय परमेश्वर ने बताया कि प्रेरितों का जो कार्य वो पवित्र आत्मा का कार्य है, वास्तविक कार्य पवित्र आत्मा कार्य है। और प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, वास्तविक जो उसका नाम होना चाहिए, पुनरुत्थान की पुस्तक है। परमेश्वर आज के शांति के संदेश से आपको शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना में जाएंगे। समय की कमी को देखते हुए खराब हुआ, लेकिन मैं भी अंतिम प्रार्थना आप लोगों के लिए करूंगा जिन्होंने संदेश सुना है और जो निराश में हैं, जो बेबस है, लाचार है, कमजोर हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस रात्रिकालीन समय विपरीत परिस्थितियों में पिता परमेश्वर तूने मुझे सहायता किया, हम लोगों को सहायता किया कि हम तेरी आराधना, स्तुति, जय जयकार, प्रशंसा के गीत गा पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं जो लोग लाइव देख रहे हैं, जिनके जीवन में निराशा है, जो लोग हताश हैं, जो लोग बेबस हैं, जो बेरोजगार हैं, जो आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे किसी न किसी प्रकार का समस्या उनके जीवन में कार्य करता हो, पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, विशेषकर परमेश्वर पिता अशांत व्यक्तियों के लिए जिनके भी जीवन में निराशा कायम है। पिता परमेश्वर सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में कार्य करे। जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, वही शांति उन लोगों को मिले जो विश्वास करते हैं, वचन सुनते हैं। पिता परमेश्वर हर एक देखने वालों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़, भारत और पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर, लोगों को तूने एक माध्यम बनाया कि बहुत से लोग वचन को सुना सकें, एक मंच दिया, उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, उनका दर्शन पूरा होने पाए। विशेष प्रार्थना करता हूँ उन बेरोजगार साथियों के लिए, 14,500 उन बेरोजगार भाइयों के लिए जो शिक्षक नियुक्ति की आस में आंख लगाए हुए हैं, एकटक निहार रहे हैं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, पिता उनके जीवन में जो आशीष, जो योजना तूने बनाया है, उन आशीषों से उन्हें मालामाल कर ताकि अद्भुत शांति को महसूस कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ संत सेवकों के लिए जो तेरा सुसमाचार प्रचार का बीड़ा उठाए हुए। पिता इन लोगों को परमेश्वर पिता पौलुस और सिलास की भांति तो इस्तेमाल कर। आज का संदेश इनके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा और शांति का कारण एक चैलेंज ले सके कि अपने स्तर पे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके। हर एक बात में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सोल विनिंग ग्रुप के लिए हम दुआ करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इन पर तेरी आशीष हो। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए हर एक बात में तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, संदेश पर तेरी आशीष चाहते हैं। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन दिया, सही ग्रहण कर। आमीन।